How are you? I hope you all are well. Today we are going to start our first chapter of class 8. The chapter name is Crop Production and Management. First, let's know about crops. What is crop? When the same kinds of plants are grown in the field on a large scale to obtain food called crops. जब एक ही प्रकार के कई सारे प्लांट्स किसी बहुत बड़ी जगह पर उगाए जाते हैं उसे हम क्रॉप कहते हैं और उनसे क्या ऑब्टेन किया जाता है? फूड. फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. ओके. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो क्रॉप्स 2 टाइप्स की ही होती हैं, खरीफ एंड रबी. और अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो ये 3 टाइप्स की होती है, खरीफ, रबी एंड ज़ैद. ओके. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन डिटेल. फर्स्ट इज खरीफ. द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन कॉल्ड खरीफ क्रॉप. वे फसलें जो रेनी सीजन में उगाई जाती है सारी कहलाती है खरीफ क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, कॉटन एंड ग्राउंडनट. Next is Rabi. The crops grown in winter season are called Rabi crop. जितनी भी क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाती हैं वो रबी क्रॉप्स कहलाती है. फॉर एग्जांपल वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लाइन सीड. लाइन सीड मीन्स होता है बेटा अलसी के बीज. ओके. नेक्स्ट इज जैद. द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन अप्रैल एंड जून एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर कॉल्ड Zaid crops. Okay. For example cucumber, watermelon. Okay. Let's know about agriculture. What is agriculture? The growing of plants in the fields for obtaining food called agriculture. फूड प्राप्त करने के लिए प्लांट्स को उगाना और उनसे फूड ऑब्टेन करना, ये सारी प्रोसेस कहलाती है एग्रीकल्चर. ओके. नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन्स एक फार्मर को एग्रीकल्चर प्लांट्स या क्रॉप्स लगाने से लेकर फूड ऑब्टेन करने तक कौन कौन से टास्क एक फार्मर द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं या कौन कौन से स्टेप्स एक फार्मर द्वारा ली जाती है, ये सारी टास्क कहलाती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय ए फार्मर टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. ओके. वेरियस मीन्स होता है विभिन्न, प्रोड्यूस मीन्स उत्पादन करना. अच्छी क्रॉप प्राप्त करने के लिए एक फार्मर द्वारा परफॉर्म की गई टास्क कहलाती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. नाउ लेट्स सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की स्टेजेस. कौन कौन से स्टेजेस होती है उसमें? फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी करना. सेकंड इज सोइंग, सोइंग मीन्स बुआई करना. थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मिट्टी में ऐड करना फर्टिलाइजर और मैन्योर. फोर्थ इज इरीगेशन, सिंचाई करना. फिफ्थ इज रिमूवल ऑफ वीड्स, खरपतवार को हटाना. सिक्स इज हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मीन्स फसल को मैच्योर हो जाने के बाद, पक जाने के बाद उसको काटना, इकट्ठा करना, थ्रेसिंग वगैरह सारी प्रोसेस करना. एंड लास्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स का क्या करना? स्टोर करना. नाउ लेट्स डिस्कस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन डिटेल. First is preparation of soil. The soil is prepared for sowing the seeds of the crop by, इनमें भी 3 steps होती हैं. First is plowing, second is leveling and third is manuring. Plowing means हल चलाना, उसको ढीला कर देना एरेशन के लिए. Second leveling, उसको समतल बना देना and third is manuring, उसमें खाद ऐड करना. First is plowing. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल कॉल्ड प्लोइंग या टीलिंग. वह प्रोसेस जिसके द्वारा मिट्टी को लूज कर दिया जाता है ताकि एरेशन अच्छे से हो सके. सेकेंड इज लेवलिंग. द प्लॉट सोइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विथ ए वुडन लेवलर कॉल्ड लेवलिंग. उसको प्लो करने के बाद एक वुड का बना हुआ लेवलर आता है, उससे उसको लेवल कर दिया जाता है. एंड थर्ड प्रोसेस इज मैन्योरिंग. एडिंग मैन्योर इन द सोइल कॉल्ड मैन्योरिंग. मिट्टी में मैन्योर ऐड करना कहलाता है मैन्योरिंग. इम्प्लीमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर, मिट्टी को जोतने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है? फर्स्ट इज प्लो. इट इज़ ए लार्ज इम्प्लीमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर प्लोइंग. ये एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट होता है जो मिट्टी को प्लो करने के काम में आता है. सेकेंड इज हो.
इट इज़ एन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। ये भी एक इम्प्लीमेंट है जिससे वीड्स को हटाया जाता है और मिट्टी को भी लूज किया जाता है। थर्ड इज कल्टिवेटर, इट इज़ ए ट्रैक्टर ड्राइव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट सॉरी विच इज़ यूज फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। ये भी एक मिट्टी को लूज करने का ही इंस्ट्रूमेंट आता है जो ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। ओके, सी दिस डायग्राम, दिस इज वुडन प्लो, दिस इज हैंडल एंड दिस इज वुडन बीम। ओके, यहाँ पे बुलक्स अटैच किए जाते हैं और ये हैंडल है, यहाँ से पकड़ा जाता है और यहाँ से मिट्टी खुद जाती है अपने आप, ये मिट्टी में चलता है तब। एंड दिस इज हो, दिस इज बेंट प्लेट, दिस इज हैंडल एंड दिस इज बीम। यहाँ पे बुलक्स अटैच किए जाते हैं और इससे मिट्टी खुदती जाती है और यहाँ से हैंडल, ये पकड़ने का हैंडल है, यहाँ से पकड़ के इसको चलाया जाता है। एंड दिस इज कल्टीवेटर, है ना, ये ट्रैक्टर के पीछे, यहाँ से इसको ट्रैक्टर के जॉइंट किया जाता है और इन सब से मिट्टी प्लो होती जाती है अपने आप ही। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। सेकेंड टॉपिक इज सोइंग। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सेकेंड टॉपिक है सोइंग। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द ग्राउंड सोइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स कॉल्ड सोइंग। वह प्रोसेस जिसके द्वारा प्लो की हुई सोइल में बिखेर दिया जाता है बीजों को ग्रो करने के लिए, वही प्रोसेस सोइंग कहलाती है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज। अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, इन्फेक्शन से इनसे फ्री होते हैं। अब मैं ये तो बोल दी कि हेल्दी होनी चाहिए, कैसे पता करोगे? हाउ यू सेलेक्ट हेल्दी सीड्स? ओके, सी दिस एक्टिविटी। We can select good healthy seeds for sowing as follows. Put all the seeds in a bucket containing water. The seeds which sink at the bottom of the bucket are healthy seeds and the seeds which float on the water are spoiled seeds. मीन्स एक पानी से भरा हुआ बकेट लेंगे, उसमें सारे सीड्स डाल देंगे और उसको हिला देंगे। जितने भी हेल्दी सीड्स होंगे वो सारे बॉटम में बैठ जाएंगे और जो इन्फेक्टेड सीड्स होंगे वो फ्लोट करेंगे वाटर पे, है ना, वो तैरने लग जाएंगे। जो डैमेज होंगे और अंदर से होलो वगैरह लाइट होंगे या डैमेज होंगे, है ना, वो तैरेंगे, तो उनको हटा देंगे और जो नीचे बॉटम में बैठ गए उन सबको निकाल के हम बुआई कर देंगे। ओके, ऑब्जर्वेशन। हेल्दी सीड्स आर हैवी सो दे सिंक इन वाटर एंड द सीड्स विच ईटन बाई पेस्ट और डैमेज्ड बाई द डिजीज बिकम होलो एंड लाइट एंड हैंस फ्लोन ऑन वाटर। मीन्स हेल्दी सीड्स हैवी होते हैं इसलिए वो पानी में डूब जाते हैं और जो कीड़े मकोड़ों द्वारा डैमेज कर दिए जाते हैं डिजीज़ के वजह से होलो और लाइट हल्के हो जाते हैं, वो पानी पे तैरते हैं, मीन्स वो डैमेज्ड होते हैं। ओके, सी दिस डायग्राम। जितने भी यहाँ बॉटम में बैठ गए वो सारे हेल्दी सीड्स हैं और जो ऊपर तैर रहे हैं सरफेस पे वो सारे स्पॉइल्ड सीड्स हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। How many methods? There are two methods: sowing by hand, sowing with a seed drill. बीज बुआई के दो मेथड्स होते हैं, पहला हाथों से बोना एंड सेकंड इज सीड ड्रिल से बोना। सीड ड्रिल हम देख चुके हैं अभी, वो भी ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर की जैसे ही होती है जो ट्रैक्टर के पीछे जॉइंट करके बुआई की जाती है। नाउ ब्रॉडकास्टिंग। द सोविंग ऑफ सीड्स बाय हैंड्स इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। बीजों को हाथों के द्वारा बोना कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रिकॉशंस फॉर सोविंग सीड्स। कौन कौन सी सावधानियां हमें बीज बोते समय रखनी चाहिए? सीड्स शुड बी सोन इन राइट डेप्थ। सीड्स हमेशा उचित गहराई में बोनी चाहिए। सीड्स शुड बी शोन एट राइट स्पेसिंग। उनके बीच में प्रॉपर स्पेस रखना चाहिए, यानी एक बीज यहाँ बो दिया एक को यहाँ बो रहे हैं, उनके बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। सीड्स शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सोइल। सीड्स को कभी भी ज़्यादा सूखी मिट्टी में नहीं बोना चाहिए। सीड्स शुड नॉट बी सोन इन हाईली वेट सोइल। ना ही उनको ज़्यादा गीली मिट्टी में बोना चाहिए। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ सोविंग सीड्स विथ ए सीड ड्रिल। एक सीड ड्रिल से बोने के क्या एडवांटेज है? सीड्स सोन एट करेक्ट एंड राइट डिप्थ एंड स्पेस। अगर हम सीड ड्रिल से बीज बोते हैं तो उनकी डिप्थ राइट होती है और स्पेस भी सभी में प्रॉपर होता है। सीड्स सोन इन रेगुलर रोज। अगर हम सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो रेगुलर रोज में सीड्स की बुआई होती है। सीड्स कवर्ड बाय सोइल। यहाँ पे बीज अगर बोते जाते हैं तो साइड में यहाँ से मिट्टी इनके ऊपर गिरती जाती है तो बर्ड्स वगैरह उनको
नहीं खा सकते हैं। दिस मेथड सेव्स टाइम एंड लेबर, इस मेथड से टाइम की और लेबर की बचत होती है। ओके बेटा, अदर टॉपिक्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।